तो ये रहा हमारा पिछला कैरेक्टर, जिसमें हमने फ़ोटोशॉप से स्पाइन तक का प्रोसेस रहा था। अब हम इसे बैंड करेंगे मैश दे करके। इस रिगिंग में हम थोड़ा चेंजेस करेंगे, इसके लिए हम जॉइंट्स देंगे। ये मैंने बोन को छोटा किया, यहाँ से मैं एक और बोन निकालता हूँ लोअर हैंड के लिए, और ये रहा पाम। ऐसे ही हम लेग में करेंगे। हम यहाँ से भी कर सकते हैं स्प्लिट टूल से। बोन सेलेक्ट किया, देन स्प्लिट टूल। अब हम यहाँ पे नंबर्स ऑफ बोन्स ऐड करेंगे। हम यहाँ पे 2 रखते हैं। हम चाहते हैं कि इसका 2 पार्ट्स हो जाए, और हम नेस्टेड ऑन रखते हैं, देन ओके करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसने 2 बोन क्रिएट की है, और नेस्टेड करने से जो इसका पेरेंट बोन था उसी के ही चाइल्ड में ये इसका लोअर बोन आया है। इसका भी सेम वैसे ही कर लेते हैं। अब हम ऐसे ही बॉडी को भी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम 3 पार्ट्स सेलेक्ट करते हैं, टाइप करते हैं, देन ओके। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो आर्म थे वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। लेग है वो भी 2 पार्ट्स में। हम इसका फुट का भी लेयर क्रिएट कर सकते हैं। मैं उस बोन को सेलेक्ट करता हूँ और फिर बोन क्रिएट करता हूँ, तो वो उसके चाइल्ड में ही बन जाता है। अब हम इसका मैश ऑन करते हैं। ये ठीक है। अब हम इसके आर्म के मैश को क्रिएट करते हैं। तो ये एक मैश टूल होता है। जैसे ही आप अटैचमेंट को सेलेक्ट करते हो तो वैसे ही यहाँ पे मैश विजिबल होता है। आप उसको क्लिक करोगे, चेक करोगे, तो यहाँ पे जैसे ही आप चेक करोगे यहाँ पे डॉटेड वर्टेक्स शो होने लगती है। इसका मतलब कि ये अब मैश बन चुका है। आप इंडिविजुअल हर एक वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकते हो और मूव कर सकते हो। तो अभी के लिए हम इसको एडिट मैश करते हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे वैसे ही एडिट मैश की कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाती है, जिसमें मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट, न्यू, रीसेट, जनरेट, ट्रेस, और ये कुछ आप देख सकते हैं। मॉडिफाई पर अगर आप सेलेक्ट करके रखोगे और जैसे ही वर्टेक्स को मूव करोगे तो वो वर्टेक्स मूव होने लग जाएगी, लेकिन आपका मैश जो है वो डिफॉर्म नहीं होगा। आप उसको क्रॉप कर सकते हो या फिर एडजस्ट कर सकते हो। और फिर जैसे ही आप क्रिएट करते हो तो आपको एक एज पे एक डॉट शो होगा कि आपको वहां से आप उसको क्लिक करने पे वर्टेक्स ऐड कर सकते हो। और जैसे जैसे आप वर्टेक्स ऐड कर रहे हो वैसे वैसे उसका मैश भी क्रिएट होता जा रहा है। डिलीट से आप डिलीट कर सकते हो हर एक वर्टेक्स को। न्यू करने पे ये न्यू आ जाएगा, और जैसे ही रीसेट करते हो जितना भी आपने मूव किया होगा, ऐड किया होगा, रीसेट करने पे वो रीसेट हो जाएगा। और जनरेट पर जैसे ही क्लिक करते हो तो एक सिमेट्री में ही आपकी मैसेज ऐड ऑन होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं
और ट्रेस से वो ऑटोमेटिकली ही जितना एरिया होता है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक ही मैश क्रिएट कर देता है। आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मिल जाती है, ऑप्शन मिल जाते हैं, डिटेल्स ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप डिटेल्स बढ़ाओगे उसकी वैल्यू को, वो और ज़्यादा अच्छे से डिटेल्स को चेक करके फाइंड करके वो आपके वर्टेक्स को अरेंज करता है। जितना आप ज़्यादा बढ़ाओगे उतना वर्टेक्स काउंट बढ़ जाता है इसमें। तो अभी के लिए हम नहीं ट्राई करेंगे। मैंने आपको इसका यूज़ बता दिया है, हम इसको अब अपने ही हिसाब से क्रिएट करेंगे। डिम करना, इससे डिम हो सकता है, इससे आइसोलेट हो सकता है। चलिए अब हम क्रिएट करते हैं। अननेसेसरी वर्टेक्स को हम हटा देते हैं, क्योंकि जितना कम वर्टेक्स होगा उतना ही अपनी फाइल लाइट रहेगी। चलिए अब हम वर्टेक्स क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ पे हमें बैंड क्रिएट करने हैं वहाँ हम थोड़ा ज़्यादा वर्टेक्स ऐड करेंगे ताकि वो थोड़ा अच्छे से बैंड हो। और जो एरिया हमें स्ट्रेट चाहिए उसे हम स्ट्रेट ही मूव कर सकते हैं कम वर्टेक्स लगा करके। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट हैंड में भी ट्राई करेंगे। अब हम लेग के लिए करते हैं राइट लेग मैश ऐड करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमें बैंड लगाना है वहाँ पे हम थोड़ी और वर्टेक्स ऐड कर रहे हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि अननेसेसरी वर्टेक्स भी ऐड नहीं करनी है। अगर वो यूज़ में है तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज ये फाइल को हैवी करता है। और ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगी। जितना ज़्यादा आप ट्राई करोगे उतना ज़्यादा ही आपको पता चलता जाएगा। अब हम बॉडी क्या करते हैं, मैं इसके सेंटर में भी मैश ऐड कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। हमारा हेड तो हेड की बोन में ही है, हमें इसे बैंड नहीं करना है तो हम इसमें मैश नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा वेट देना, ताकि जैसे ही हम अपनी बोन्स को मूव करें तो उसके साथ हमारा हैंड भी मूव हो। तो सबसे पहले हम हैंड की लेयर को सेलेक्ट करते हैं, देन वेट्स। अगर ये आपको शो नहीं हो रहा है तो यहाँ व्यू से आप इसे निकाल सकते हो। इसका शॉर्टकट की Alt W भी है। आपको सिंपली बाइंड पे क्लिक करना है अपनी अटैचमेंट को सेलेक्ट करके, देन बोन्स को सेलेक्ट करना है ऑर्डर में। देन आपको सीक्वेंस के साथ वो बोन्स यहाँ पे विजिबल होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप सिंपली उसको बाइंड अगेन कर दीजिए ताकि वो ऑटोमेटिकली बोन्स के वेट को मैश में ऐड ऑन कर देगा। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम सेलेक्टेड ऑन करते हैं तो हर एक बोन का वेट एक ग्राफ के तौर पे, कलर के तौर पे हमें विजिबल हो रहा है। जैसे आप स्टार्ट ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस बोन का वेट ब्लू है, तो बोन का यहाँ 100% वैल्यू दिखा रहा है, जिसको आप अनदर कोई और बोन सेलेक्ट करके इस मीटर से चेंज भी कर सकते हैं। अब हम मूव करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने अपना बोन को मैश के साथ अटैच कर दिया है। ऐसे ही दूसरे हैंड को करते हैं। सिंपली अपने अटैचमेंट मैशेस को सेलेक्ट करो, देन बाइंड, देन सेलेक्ट बोन्स, देन अगेन बाइंड। अब आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप सिंपली इसे फिर से सेलेक्ट करके आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा
बॉडी के साथ करते हैं, बॉडी की लेयर को सिलेक्ट करते हैं, देन बाइंड, ये भी बोन्स अटैच करते हैं, देन अगेन बाइंड, देन सेलेक्ट द बोन्स। अब देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर बिगड़ नहीं रहा है, अच्छे से मूव भी हो रहा है। अब हम अपने लेग्स को भी बोन्स के साथ बाइंड करते हैं। हम दूसरे लेग को भी सेलेक्ट करते हैं। मैं इसमें एक चेंजेस और करता हूँ कि जब भी मेरा ये मूव हो तो उसके साथ ये कट नज़र नहीं आना चाहिए जो पैंट के साथ है। इसके लिए हम ये सेलेक्ट करते हैं, देन अगेन बाइंड, और मैं इस लेग को सेलेक्ट करता हूँ और इस बोन को भी। इन वर्टेक्स को सेलेक्ट करके राइट लेग को सेलेक्ट करके इसकी वैल्यू मैं 100 कर देता हूँ। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू लेग को सेलेक्ट करके इसको 100 कर देते हैं। अब चेक करते हैं, अगर मैं इसमें और वर्टेक्स ऐड कर देता हूँ, अब हमारा कैरेक्टर परफेक्ट मूव कर रहा है, अच्छे से बैंड कर रहा है। तो ये था दोस्तों हमारे कैरेक्टर को बोन के साथ मैश अटैच किया, ताकि जहाँ भी हमें बैंड क्रिएट करना है वहाँ पे स्मूथ बैंड क्रिएट हो सके, जिसके लिए हमने मैश लगाया और बोन्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया। जहाँ सिंगल बोन थी वहाँ हमने मल्टीपल बोन्स क्रिएट की और मैशेस ऐड करके उन बोन्स के साथ हमने बैंड क्रिएट किया। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।